बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? आप सब ठीक है, खैरियत से हैं? सफ़ियान अहमद देसी पकवान पे आज हम बनाने लगे हैं चिकन कौरमा। तो चिकन कौरमे की रेसिपी बिल्कुल देगी कौरमा बनेगा और बहुत ही आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई में हमने घी डाल दिया। अब हमने ना 1.5 किलो चिकन है लिया मैंने, और ना तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने ना प्याज लिया, वो काट लिया। काट के अब मैंने गर्म घी में डाल दिया। इसको हमने हल्का ब्राउन करना है। हल्का ब्राउन करके बीच में ही हमने इसके टमाटर और हरी मिर्चें भी साथ ही हमने इसको थोड़ा सा ना टमाटरों को मेल्ट कर लेना है। इसको हमने इतना सा ब्राउन करना है कि जो है ना थोड़ा सा लाइट कलर आ जाए, ब्राउन और गोल्डन हो जाए। हमने डार्क ब्राउन नहीं इसे करना। तो फिर हम जो है ना बाकी के इसमें चीज़ें डालेंगे। ये मेरे चिकन है, चिकन को सिरका और नमक लगा के, लहसुन का पानी लगा के मैंने धो लिया। धो के एक साइड पे रख दिया है। तो इधर हमारे जो है ना प्याज जो है ना वो ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएंगे अभी, और तकरीबन थोड़ा सा ना कलर चेंज हो गया है। तो ये देखिए हमारे जो है ना प्याज़ों का कलर चेंज हो गया, प्याज थोड़ा सौते भी हो गया और कलर भी थोड़ा चेंज हो गया इसका। तो अब हम जो है ना इसके अंदर जो है हमारे पास टमाटर और हरी मिर्चें, 1 पाव मैंने टमाटर लिए, 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, वो मैंने काट दी हैं, वो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। 1 पाव टमाटर इसके अंदर डाल रही हूँ। तो ये इसको हमने जो है ना हल्का सा मेल्ट कर लेना, ताकि जो है ना इसके अंदर से जो है ना पानी वगैरह वो निकल जाए और ना ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो ये मेल्ट हो जाएंगे अच्छी तरह से, इसका मसाला बन जो है ना अच्छे से बन जाता है फिर। तो ये टमाटर डालने का मकसद ये होता है कि टमाटर हमारा जो है ना पक जाता है, इसमें कच्चापन ख़त्म हो जाता है। अगर हम वैसे ग्राइंड करें तो वो उसका ना कच्चापन रहता है, इस तरह से कच्चापन नहीं रहता। अदरक लहसुन जो है ना मैंने 2 खाने के चम्मच इसमें डाल दिए पेस्ट, उसको भी हमने भून लेना है अच्छी तरह से। इसको भून के तो फिर अब हम जो है ना इसको थोड़ा सा वो ग्राइंड के जग में डालेंगे। ग्राइंड के जग में डाल के इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। मैं अब जो है ना कढ़ाई के अंदर से निकाल के जग में डाल लिया है। अब मैं जो है ना 1 प्याली दही की इसके अंदर डालूँगी मसाले के अंदर। 1 प्याली जो है ना वो उसके अंदर हम कोरमा मसाला डाल के तो वो हम जो है ना मिक्स करके तो वो हम डालेंगे। उधर हमारा जो है ना चिकन हमने कढ़ाई में डाल दिया। कढ़ाई में डाल के तो इसको ब्राउन होने के लिए रख दिया मैंने। ये पेस्ट हमारा अब तैयार हो गया। पेस्ट हमने ना इसके अंदर डाल देना है। पेस्ट डाल के इसकी अच्छी तरह से हमने भुनाई करनी है। भुनाई इतनी करेंगे कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। सारे पेस्ट को हमने डाल दिया है अच्छी तरह से, जग को भी साफ़ किया करके इसको अच्छी तरह से हमने इसके अंदर मिक्स करना है। मिक्स करके चिकन थोड़ा सा हमने घी के अंदर भून लिया था पहले। तो ये मेरे पास हल्दी है वो डालूँगी इसके अंदर 1 खाने का चम्मच। ये मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च है, ये 1.5 खाने का चम्मच मैंने डाला है इसके अंदर। ये नमक है हस्बे ज़ायक़ा। मैंने वैसे 1 खाने का चम्मच ये भी डाला है, अपने ज़ायक़े के हिसाब से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मेरे पास कोरमा मसाले का सैशे है, ये 1 प्याली दही के अंदर मैं वो डालूँगी। इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लेना चम्मच की मदद से। अच्छी तरह से मिक्स करके तो वो इसके अंदर हम जो है ना वो डालेंगे। चम्मच से मिक्स कर लेंगे दही के अंदर। हम उसके अंदर मसाले पेस्ट के अंदर भी डाल सकते थे, लेकिन मैंने जो है ना ये अलग से डालना है। इसका जो है ना टेस्ट बिल्कुल देगी ये कौरमे की तरह का आएगा। अब मैंने इसके अंदर जो हमारे पास इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया, और ना मैंने अब कौरमे के अंदर अपने डालना है ये दही और मसाला। तो नमक मिर्च जो है ना अपने ज़ायक़े के हिसाब से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने अपने ज़ायक़े के हिसाब से जो डाली है वो बिल्कुल परफ़ेक्ट रही है, और यकीन करें मेरे बच्चों को कौरमा बहुत ही पसंद आया था। बहुत ही मज़े का और बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही टेस्टी कौरमा बनकर तैयार हुआ। अब हमने इसको जो है ना इसके अंदर पानी नहीं डालना, इसी के अंदर ही हमने ना कौरमे को गलने देना, अच्छी तरह से ढक देना है। अब मैंने ये देखिए उठाया ढक्कन, तो मेरा कौरमा जो है ना काफ़ी हद तक चिकन गल गया है, और पानी भी इसका ड्राई हो गया है। तो अब हमने इसको थोड़ी की देर के लिए फिर ढक देना है। ढक के 5 से 10 मिनट के लिए फिर इसे पकाना छोड़ दिया था। तो ये देखें इसका जो है ना घी ऊपर आ गया। अब हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह से, इतनी भुनाई करेंगे कि जो इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसकी सारी जो है ना पानी को खुश्क कर लेना हमने अच्छी तरह से। खुश्क करके तो फिर हमने इसके अंदर जो है ना पिसा हुआ गरम मसाला और पिसा हुआ धनिया डाल के अच्छी तरह से, तो फिर हमने जो है ना इसको डिश आउट करना है।
ठीक है। ये मेरे पास पिसा हुआ धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला है, एक-एक खाने का चम्मच वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसको भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और थोड़ी की देर के लिए ढकना है। फिर इसके अंदर हमने ना अदरक और हरी मिर्च जो है ना हमारे पास है कटी हुई, वो अब हम डाल रहे हैं। वो डाल के इसको अच्छी तरह से हिला लेना है। हिला के इसको 5 मिनट के लिए 4 से 5 मिनट के लिए ऊपर से ढकना है ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर जो है ना कोरमे के अंदर बहुत अच्छी तरह से आ जाए। तो इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, मिक्स करके तो 5 मिनट के लिए मैंने ढका था, कोरमा हमारा तैयार हो गया। चलें अब हम डिश आउट करते हैं। तो जी व्यूअर्स ये देखिए हमारा कोरमा जो है ना वो बड़ा ही मज़े का बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो गया। आज की मेरी रेसिपी की आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। ये देखिए चिकन कितनी अच्छी तरह से गला है। ये देखिए देखने से लेग पीस का पता चल रहा होगा कि कितने अच्छे से गल गया है ये। बहुत ही मज़े का और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी जो है ना हमारा ये चिकन कोरमा बनकर तैयार हुआ। मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करें और मुझे बताया करें आप कौन-कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके लिए लाती रहूँगी। अल्लाह